हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया हमारी पेपर 2 जो कि मार्केटिंग यूनिट है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारी यूनिट नंबर 6 है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया और उसका हमने यस्टरडे हमने लेक्चर था हमारा मार्केट सेगमेंटेशन कि किस तरीके से हमने मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में स्टडी किया। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज एनटीए के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट हुई है कि आपको 7 डेज़ का जो एक्सटेंड किया है, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने की जो डेट है वो 2 मार्च तक थी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने 7 डेज़ एक्सटेंड कर दिया, तो आपको वो 7 डेज़ मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जिन जिन को एग्ज़ाम देनी है वो, और जिन्होंने नहीं किया बाय मिस्टेक या जो भी भूल गए या जिन्हें पता नहीं था, तो वो सब अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिकॉज एनटीए ने आपको एक गोल्डन चांस दिया। दे हैव एक्सटेंडेड 7 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं अगर फिलअप किया तो यू कांट गिव द एग्ज़ाम, ना आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके लिए जिन्होंने भी नहीं किया, जो भी भूल गए कोई भी कारणवश, तो दे कैन, तो वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी एनटी के द्वारा। और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बिकॉज ओनली 60 डेज़ हमारे बचे हैं एग्ज़ाम के, और हमें जल्दी से जल्दी बहुत सारा सिलेबस प्लस PYQs करने, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ PYQs पे डिपेंड रहता है। कि जितने हम PYQ सॉल्व करते हैं उससे ही हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कंसेप्ट्स प्लस PYQs। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो हमने यस्टरडे हमारा मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट किया था। जो मार्केट सेगमेंटेशन है कि किस तरीके से मार्केट को डिवीज़न करके अलग अलग टेरिटरीज़ में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स क्वालिटी और कस्टमर्स और वहाँ की ज़रूरत के अनुसार, उनकी नीड्स के अनुसार किस तरीके से हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यस्टरडे हमारे 2 पोर्शन बच गए थे, जो रिमेनिंग है वो आज हम करेंगे। और ये वो 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीए के द्वारा। तो हम स्टार्ट करें हमारे सेगमेंटेशन कंज्यूमर मार्केट। किस बेसिस पे जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है वो किस बेसिस पे हमें मतलब उसको सेगमेंटिंग कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से हमें डिवाइड करें। तो बहुत तरीके से होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक हो गया, जियोग्राफिक हो गया, जियो डेमोग्राफिक और जियो क्लस्टर्स है, साइकोग्राफिक्स हो गए, बिहेवियरल है, कंटेक्चुअल एंड सिचुएशनल। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि डेमोग्राफी के अंडर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जियोग्राफिकल किससे बिलोंग होता है, सारे यही चीज़ें हमें। एग्जाम्पल्स दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर भी एग्जाम्पल्स आप देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी ऐसे बोल दिया जाता है कि हाँ ये एग्जाम्पल है, इट इज़ रिलेटेड टू विच सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक। तो वी कैन अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो डेमोग्राफिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्वांटिफेबल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो क्वांटिफेबल पॉपुलेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारे डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं। तो डेमोग्राफिक के अंदर जैसे एज हो गया, ये निमोनिक बनाओ, डेमोग्राफिक में एज आ गया, जेंडर, जो भी हमारी पॉपुलेशन की जितनी भी क्वालिफिकेशंस है क्वांटिफेबल वो सब आ गए। जो क्वांटिफेबल मतलब जो न्यूमर्स में अमन हम उसको मेज़र कर सके, जैसे एज हो गया, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, सोशियो इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली साइज और सिचुएशन, ऑल दीज आर व्हाट क्वांटिफेबल, जो विच आर मेजर्स। तो वो आ गए हमारे डेमोग्राफी के अंदर। अब मूव टू नेक्स्ट वन, जियोग्राफी के अंदर क्या आ गए, फिजिकल लोकेशन और रीजन। जियोग्राफिक के नाम से आप निमोनिक बना सकते हो कि जियोग्राफिक मतलब हम कंट्री की बात करें, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन, सिटी, सबरब, पोस्ट कोड, उनकी हम बात करते हैं। तो ये सब आ गए हमारे जियोग्राफिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जियो डेमोग्राफिक और जियो क्लस्टर्स। जो क्या होता है, कॉम्बिनेशन है किसका, जियोग्राफी का और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, इन दोनों को मिलाकर हमारे को ये मिला है जियो डेमोग्राफिक और जियो क्लस्टर, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे रूरल फार्मर्स, अर्बन प्रोफेशनल, एग्जाम्पल सी चार्जेस, ट्री चार्जेस, ऐसे चेंजर्स।
नेक्स्ट आ गए साइकोग्राफी। लाइफस्टाइल कैसी होती है? साइको मतलब जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। एक कोई भी कस्टमर की आप निमोनिक बना, साइकोग्राफिक मतलब जो हमारे माइंड से, जो हमारे बिहेवियर, ऑल दिस आर व्हाट, जो पर्सनैलिटी से, उनसे रिलेटेड हो, वो किसके अंडर आते हैं? साइकोग्राफिक में। जैसे लाइफस्टाइल हो गई, सोशल और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। टिपिकल इंक्लूड बेसिक डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस। ये जो इसमें ज़्यादा डेमोग्राफिक और ये सेम रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम कस्टमर के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। सोशल, पर्सनैलिटी, हाउ दे एटीट्यूड, दे आर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे सोशली अवेयर, ट्रेडिशनल, वहाँ के कल्चर के बारे में हम बात करें, मतलब उस स्टेट के या उस कंट्री के, उस रीजन के हम ट्रेडिशनल, वो किस तरह के, कंजर्वेटिव, एक्टिव, क्लब गोइंग, यंग, प्रोफेशनल, जो क्लब में जाते, ऑल वी टॉक अबाउट व्हाट, माइंड सेटल्स, जो साइको होते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट मूव टू बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या होता है? परचेजिंग, कंजप्शन और यूसेज बिहेवियर। बिहेवियर कस्टमर का कोई भी मतलब मार्केट सेगमेंटेशन हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से सोच रहा है, क्यों वो परचेज करना चाहेगा, वाई ही वांट टू परचेज और प्रोडक्ट। कंजप्शन और यूसेज बिहेवियर, उसकी क्या नीड है, बेनिफिट, शॉर्ट यूसेज, ओकेजन, कोई ओके, हम जैसे ओकेजनली हम परचेज करते हैं, परचेज फ्रीक्वेंसी, कस्टमर लॉयल्टी, कोई बोलते नहीं हम ब्रांडेड लेंगे, तो ये सब किस में आ गए? हमारे बिहेवियरल के अंडर आ गए। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएशनल। कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएशनल के अंडर क्या आएगा? द सेम कस्टमर चेंजेस इन देयर अट्रैक्टिवनेस टू मार्केटर्स बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन के अंदर इसमें हम किसकी बात करें? जो सेम कंज्यूमर है वो क्या करे? चेंजेस देयर अट्रैक्टिवनेस टू मार्केटर्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अनुसार वो अपने मार्केटर से जुड़ जाते। तो ये आ गए इसके अंडर। तो जैसे एग्जांपल, एक्टिवली शॉपिंग, जस्ट एंटरिंग इनटू ए लाइफ चेंजेस इवेंट, जैसे हम बीइंग फिजिकल इन ए सर्टेन लोकेशन और ए पार्टिकुलर रिटेलर विच इज़ नॉन फ्रॉम जीपीएस डाटा। हम जो स्मार्टफोन जो हम किसी से अटैच होते हैं ना बाय डिजिटल के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, कि नहीं हम अटैच हो रहे हैं, दैट इज़ आवर वर्ड कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। मतलब बाई चांस सिचुएशनल, हम जैसे मोबाइल पे सर्च करते हैं या हम किसी भी अपने एरिया में, तो दैट वर्ड इसके अंडर हम आ जाते हैं। तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हमारा हो गया जियोग्राफिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? जियोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स मार्केट्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक क्राइटेरिया। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हमें क्या बता रहा है कि वो मार्केट को कैसे डिवाइड करता है? अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक क्राइटेरिया। जिस तरीके की वो कंट्री है, जिस तरीके का स्टेट है, उसके अनुसार वो हम मार्केट डिवाइड करते हैं। जैसे अब अगर हम राजस्थान के कल्चर को ले रहे हैं तो वहाँ पे जाके हम महाराष्ट्र के कल्चर को तो नहीं कर सकते, तो हम अकॉर्डिंग टू द राजस्थान कल्चर वी हैव टू डिसाइड द मार्केट, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र कल्चर वी हैव टू डिसाइड दैट मार्केट। नो कि हम दोनों जगह अलग अलग, क्योंकि सब रीजन्स अलग है। उसी तरीके से जैसे कंट्री हो गई, रीजन्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इन सब के बारे में बात होती है हमारे जियोग्राफिकल वेरिएबल्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ये सारे क्लियर हो गए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्लीज़ उनको 7 डेज़ का एक्सटेंड मिला एनटीए के द्वारा, वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप करें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।